महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर 1 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक धर्मनगर से पधारे परम श्रद्धा कथा व्यास श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम की कथा का अमृत रसपान कराकर सभी के जीवन को लाभान्वित किया जा रहा है। आज कथा के अष्टम दिवस जैसे ही कथा व्यास जी महाराज कथा स्थल पर पहुँचे, वातावरण भगवान श्री राम के जय घोष से गुंजायमान उठा। कथा स्थल पर पहुँचते ही सर्वप्रथम व्यास जी द्वारा भगवान श्री राम के दर्शन लाभ लेते हुए व्यास गद्दी का दंडवत प्रणाम किया। पश्चात मंच पर उपस्थित श्री राम कथा के आयोजकों के साथ साथ मुख्य यजमान तथा विशिष्ट अतिथियों द्वारा श्री राम चरित्र मानस एवं व्यासपीठ की पूजा अर्चना करते हुए महाराज जी का फूल माला पहनकर तथा अंगवस्त्र पहनकर स्वागत सत्कार किया गया। इसी के साथ व्यास जी द्वारा व्यासपीठ से सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद प्रदान किया गया। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार में राम कथा के अष्टम दिवस पर कथा के प्रारंभ में पंच पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने अपने मुखारविंद से बड़ी संख्या में उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम की कथा का अमृत रसपान कराते हुए कहा कि प्रत्येक प्राणी को भूख लगती है और नींद भी सभी को आती है और भोग भी प्रकृति का नियम है, परंतु मनुष्य जब वही भोजन भगवान को भोग लगा कर खाते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। यह सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। धर्म के जो नियम है वह मात्र मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। केवल मनोरथ करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तप करना पड़ता है। कोई यदि ये सोच ले कि मैं शिव जी की तपस्या करूंगा, जब तक तप करेंगे नहीं तपस्या नहीं कहलाएगी। सोचने मात्र से तब तपस्या नहीं होती। इच्छा पूर्ति के लिए पुरुषार्थ और मेहनत करनी पड़ती है। यज्ञ, दान और तप मनुष्य को पवित्र करने वाले साधन है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, कितना भी कष्ट सामने आया। मनुष्य को जीवन में व्रत और जागरूकता सात्विकता से करना चाहिए, नहीं तो वह दिखावा बनकर रह जाता है। भय के साथ मनुष्य को धर्म को जोड़ना चाहिए। भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए, ये भय मनुष्य के मन में होना चाहिए। जो भगवान का भक्त है उसको भगवान की नाराजगी ना हो जाए, इसका भय सदैव मन में होना चाहिए। जब जब धर्म की हानि होती है तब दान पुरुष गाय और पृथ्वी दुखी होती। माता पिता को जब देव नहीं मानते और वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, साधु से सेवा कराते हैं। कभी कभी साधुओं की सेवा भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ये बहुत ही दुखदायी होता है। बच्चों को बचपन से ही सत्संग के साथ जोड़ना चाहिए। बच्चों को बहुत आनंद आता है। घर में इतिहास और पुराण की कथा को सुनाना चाहिए। आजकल तो टीवी में भी पौराणिक सीरियल बनाते हैं। कन्हैया यहाँ के गणपति के हनुमान जी की बच्चे बड़े प्रेम से देखते हैं। बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हम जब भी मंदिर मैदान देते हैं बच्चों से दान कराना चाहिए। भंडारे में कुछ भी बांटते हैं बच्चों के हाथों से बंटवाना चाहिए, ताकि बच्चों में बांटने की इच्छा जागृत हो और वे इस विचार से जीवन व्यतीत करें कि जो भी हमारे पास है वह बांट कर खाने का अलग ही आनंद आता है। कथावाचक ने कहा कि पुष्प की तरह कोमल प्रभु श्री राम आवश्यकता पड़ने पर पत्थर से भी कठोर बन सकते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम बेवजह सनातन धर्म प्रेमी किसी को छेड़ते नहीं और जब कोई नहीं मानता तो फिर उसे छोड़ते भी नहीं। शौर्य और धैर्य के साथ साथ कृपा भी देखिए। भगवान राम ने 3 महायज्ञ को संपन्न कराया है। प्रभु श्री राम जब वीरान एक आश्रम में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक शिला पड़ी हुई है। जब प्रभु श्री राम शिला के बारे में गुरुवार विश्वामित्र से पूछते हैं, तब गुरुवार विश्वामित्र बताते हैं कि ऋषि गौतम और अहिल्या जी का ये आश्रम है। एक बार जब इंद्र ऋषि गौतम का रूप धारण करके कुटिया में आ जाते हैं, जब ये ऋषि गौतम देखते हैं कि दोनों एक साथ गमगीन हैं, उसके बाद वो अहिल्या को शिला का श्राप दे देते हैं और इंद्र को भी श्राप दे देते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम से अहिल्या के बारे में बताते हुए कहा कि हे रघुवीर, ये शिला आपके चरण कमल की रज चाहती है। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम उस शिला को चरणों से स्पर्श करते हैं और अहिल्या का उद्धार करते हैं। राम के चरण में अहिल्या को छुआ एक दृष्टि से देखा जाए तो राम ने राम के चरण में अहिल्या को छुआ, मतलब राम के आचरण ने शिला को छुआ। कौन है ऐसा दुनिया में, संसार में, जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो? गलती से भी जब कुछ सीखता है तो गलती भी गुरुवार बन बैठती है और उसी गलती को फिर दोहराया ना जाए तो वो अपराध है।
श्री राम कथा महोत्सव स्थल पर श्रद्धालुओं को मिलन विहार स्थित श्री कान्हा गौ सेवा केंद्र द्वारा गौ माता के मूत्र एवं गोबर से निर्मित पदार्थ का स्टॉल लगाकर सेवा प्रदान की गई। चरण पादुका सेवा कल्याणी दरबार द्वारा की गई, तो वहीं भंडारे के प्रसाद को व्यवस्थित रूप से सभी श्रद्धालुओं को वितरण करने में हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति के पदाधिकारी का पूरा सहयोग रहा। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल के साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने आरती पर धर्म लाभ अर्जित किया। आज कथा के अष्टम दिवस मुख्य अतिथि के रूप में शेख भाले सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह, सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति मनीष जैन, बीना जैन, राकेश आहूजा, सतीश अरोड़ा, लता चंद्रा, गुरुवार माँ तेजास्वानी कामाख्या, ओम प्रकाश सिंह, श्री सर्वेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सलाहकार दूरदर्शन दिल्ली 5, अतुल सिंघल, मनन सिंघल दिल्ली से पधारे हैं। प्रधानाचार्य कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विशेष गुप्ता, पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष आचार्य विकास भाई, देवतीर्थ गुरुकुल लक्ष्मी नारायण गोयल, चेयरमैन ट्रस्ट बोर्ड एकल भारत लोक शिक्षा परिषद डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, फाउंडर एंड चीफ एडिटर महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, रंजीत सिंह संभाग प्रमुख एकल अभियान, नरेंद्र जी RC सेंटर इंचार्ज, धर्मपाल जोनल कोऑर्डिनेटर, विश्वराज CRC सेंटर समिति समन्वयक। उपस्थित रहे। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। श्री राम कथा महोत्सव के अष्टम दिवस अवधेश लोहिया, कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, शुभम भारद्वाज, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परिश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, ज्योति बंसल, हरि गोपाल शर्मा, शशि अरोड़ा आदि सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा का अमृत रसपान करते हुए अपना जीवन सफल। बच्चों को आनंद आता, घर में भी पुराण इतिहास की कथा सुने। आजकल तो फिर टीवी में वो पौराणिक सीरियल भी बनाते हैं, कन्हैया के, गणपति के, हनुमान जी के विषय में, और बच्चे बड़े प्रेम से देखते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट छोटा भीम। और क्या है, डोरेमोन, क्या है, ऐसा भी कुछ है, डोरेमोन, बच्चों के लिए बहुत से डोरेमोन, डोरेमोन। बच्चों के दिमाग में तुम क्या डाल रहे हो? तो गणेश जी की, हनुमान जी से संबंधित कार्टून फिल्म कितनी बढ़िया बनाई गई। अच्छा है बच्चे वो देखें। हमारे देखते देखते एक बच्चा बस वही देखे, टीवी में बस वही लगाना है उसको। और फिर जब भी कोई मेहमान आते और घर वाले कहते चलो प्रणाम करो अंकल को, प्रणाम करके और फिर सीधा डायलॉग शुरू, संवाद। अंकल जी आपको पता है हनुमान जी के मम्मी का नाम क्या था? हनुमान जी किसके पुत्र थे आपको पता है? शुरू, ना बेटा हमको नहीं पता। आपको नहीं पता है? और फिर वो बताना शुरू करते। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। हम क्या फीड करते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। मैं कहता हूं मंदिर में जाओ तो बच्चों को लेकर जाओ, और बच्चों को जब कुछ भेंट करना हो वहां तो बच्चों के हाथों करवाओ, वो दिलवाओ। बचपन से ही बच्चों को देने की आदत बने, बांट कर खाने की आदत बने। कभी कुछ मिठाई या कुछ खिलौने अपने बच्चों के लिए ले आते हो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लो, और गाड़ी कहीं खड़ी करके कहीं कोई गरीब परिवार दिखाई पड़े तो वहां उतर कर बच्चों के हाथ से उन बच्चों को दिलवाओ। मैं भारतीय हूं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, आदि आदि प्रतिज्ञा पत्र रटाया जाता है बच्चों को स्कूल में। केवल उतने से बात नहीं बनेगी,
बच्चों को इस तरह से जीना सिखाओ कि चलो बेटा बांटते हैं इनके साथ। तो उन बच्चों में और इन बच्चों में एक मैत्री बनेगी, एक सद्भाव बनेगा। जो भी मिला है मैं अकेला न खाऊं, बांट करके खाऊं, ये संस्कार, ये विचार बच्चों में आएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों पर माँ बाप ध्यान दें और बच्चों की परवरिश इस तरह से करें, बहुत फायदा होगा। अगेन ये सारी बातें कैरेक्टर बिल्डिंग की है, चरित्र निर्माण की। तो इतिहास पुराण की कथा सुनते हैं भगवान राम, यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन भगवान मानुष लीला कर रहे हैं, सुनते हैं। थोड़े दिन बीते, एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, मिथिला में एक यज्ञ और हो रहा है, तुमने मेरे यज्ञ की रक्षा करी, तो मिथिला के यज्ञ को भी तुम पूर्ण कराओ। ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया विश्वामित्र जी ने, क्योंकि सीता का स्वयंवर शब्द प्रयोग करते तो हो सकता था राम जी कह देते कि भगवान क्षमा करें, लेकिन हमारी यात्रा, हमारा एजेंडा तो यज्ञ रक्षा का है। हमारे पिताजी ने यज्ञ रक्षा के लिए और यज्ञ आपका संपन्न हो इसलिए हमको भेजा था, हम किसी कोई लौकिक इत्यादि कार्य में कैसे जाएं भगवान, आप आज्ञा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई संकोच न हो राम को, इसलिए सीता स्वयंवर नहीं, धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, जब धनुष यज्ञ की बात सुना भगवान राम ने, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर के मुनि मंडली के साथ प्रभु चल दिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।